मित्रों, आपका जन्म कुंडली न केवल आपके जीवन गाथा को दर्शाता है, बल्कि आपके जीवन दर्शन को भी परिलक्षित करता है। आपके लगन कुंडली में 12 खाने होते हैं, जिन्हें 12 घर या भाव कहते हैं। पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला भाव आप खुद हैं, चौथा भाव आपकी माता है, 7वां भाव आपकी जीवन साथी और 10वां भाव पिता को कहते हैं। वैसे पिता को 9वां भाव से भी देखते हैं और 10वां भाव से भी देखते हैं। वहीं पर पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इन दोनों को लक्ष्मी भाव कहते हैं। ये दोनों जो अभी मैंने बताया, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, यानी विष्णु स्थान, और पहला, 5वां, 9वां, ये कुंडली में बहुत शुभ माने गए हैं। इनमें शुभ ग्रहों का होना या अच्छे ग्रहों का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है और जीवन को खुशी और सफलता देने वाला समझा जाता है। अब यहाँ पर जो कुंडली होता है, उसमें तीसरा भाव हुआ, छठा भाव हुआ और 11वां भाव हुआ। ये तीनों भाव को आप विष्णु माया कह सकते हैं। ये तीनों भाव इसलिए विष्णु माया है कि लोगों को मोह, माया, लोभ वगैरह में उलझाते हैं और इसी कारण जीवन चक्र चलते रहता है। तो तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव को मोह, विष्णु माया समझिए, जो आपको मोह माया में उलझा कर इस जगत में आपको जीवन मृत्यु की श्रृंखला में बड़ी महती भूमिका निभाते हैं। कुंडली में चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन तीनों भावों को मोक्ष का कारण माना गया, मोक्ष का स्थान माना गया। चौथा भाव में जो व्यक्ति है वह जो है सत्मार्ग से, सात्विक मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 8वां भाव है, उसमें व्यक्ति जो होता है राजसिक या रज भाव से, रज मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और 12वां भाव में व्यक्ति जो होता है वह जो होता है तामसिक मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो ये मतलब आप कह सकते हैं जीवन में एग्जिट पॉइंट है, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। आप जैसे देखते हैं आश्रम व्यवस्था में कि 4 तरह का आश्रम में होते हैं। पहला को ब्रह्मचर्य कहते हैं, जिसमें लोग धर्म जैसे धर्म सीखता है। दूसरा में होता है अर्थ होता है, तीसरा में काम होता है, चौथा में मोक्ष होता है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो चौथा भाव आपका मोक्ष का हो गया, उसी प्रकार 8वां भाव मोक्ष का हो गया, उसी प्रकार 12वां भाव मोक्ष का हो गया। चौथा भाव सत्य मार्ग से, 8वां भाव राजसिक मार्ग से और जो 12वां भाव है वह तामसिक मार्ग से आपको मोक्ष प्राप्ति कराता है। तो ये जिस रहस्य को यदि आप समझ लें और अपने कर्म को उस हिसाब से मैनेज करें तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। एक व्यक्ति, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि प्रारब्ध से लेकर आता है, तो प्रारब्ध 5वां भाव है। 5वां भाव से प्रारब्ध का ताल्लुकात है, वहीं से उसी के कर्म जो होते हैं आपके भाग्य का निर्धारण करते हैं, कुंडली में ग्रहों का निर्धारण करते हैं। तो उस परिस्थिति में चौथा भाव जो माता का घर है, वहीं आपका जन्म शुरुआत सफ़र शुरू होता है। आप माँ के गर्भ में आते हैं और वहीं पर ब्रह्मा आपका भविष्य आपके कर्मों के अनुसार लिख देते हैं। फिर आपको जो 8वां भाव है, वहाँ आपको विष्णु का मार्गदर्शन मिलता है। विष्णु के सहयोग से आप विष्णु के आशीर्वाद से आप मोक्ष की प्राप्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और 12वां घर में आप जो है वह जो है शिव शक्ति के सहयोग से आप आगे बढ़ सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप सही तौर पर व्यवस्था को समझने की कोशिश करें तो कठिनाई के बावजूद आप इसे समझ सकते हैं और अपने जीवन को संवार सकते हैं। धन्यवाद।